हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक एक लाइट का फिनोमेनन जिसका नाम क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? उसके बाद से इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेनबो के बारे में। आप सुने होंगे इंद्रधनुष हिंदी में जिसको कहते हैं, कैसे बनता है। और एग्जाम में सवाल पूछता है कि जैसे रेनबो से 3-4-5 सवाल पूछे जाते हैं, वो सब बताएंगे। और सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन है रेनबो के लेकर। जैसे आप सुने होंगे कि रेनबो बनने में लोग कौन कौन फिनोमेना काम करता है। कभी कभी एग्जाम में आता है तो अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी। आप वेबसाइट या कहीं भी खोल के देखेंगे तो बहुत जगह आपको मिलेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने में, इवन बुक में भी लिखा है कि डिस्पर्सन होने में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो कि 100% गलत है। अगर आप नॉर्मली कोई बुक पढ़ रहे हैं या किसी के लेक्चर देख रहे हैं तो वो 100% गलती बताए। मैं बताऊंगा रेनबो पढ़ाते वक्त अभी जस्ट इसके बाद कि क्यों गलत है। पहले आप बताते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का डिस्पर्सन क्या है। इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिज्म क्या होता है, क्योंकि प्रिज्म समझिएगा तभी हो सकता है। प्रिज्म में क्या होता है, तो कोई एक सॉलिड, जैसे समझिए कोई ऐसा आपको सरफेस बनाना है ना, इस टाइप का कुछ ऐसा, ऐसे इस तरह ट्रेंगुलर शेप हो, ट्रेंगुलर समझ रहे हैं ना, ऐसे। और मतलब शीशा हो, ये ग्लास का बना हुआ ऐसे पूरा सॉलिड हो, कैसा पूरा सॉलिड ऐसे देख रहे हैं, ट्रेंगुलर शेप। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ट्रेंगुलर क्या कह देते हैं, प्रिज्म कह देते हैं। जैसे देखिए मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ, तो ये क्या बन गया है, एक प्रिज्म है, मतलब इस साइड का, समझ रहे हैं ना। तो देखिए जब लाइट को ना, यानी किसी लाइट को, व्हाइट लाइट को यानी सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट जो कलर है ना, उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी विक्षेपण हो जाना, यानी डिस्पर्स हो जाना। क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्सन कहते हैं। देखिए कैसे, ये तो आप देख रहे हैं प्रिज्म। क्या होता है कि डिस्पर्सन, जब किसी लाइट को प्रिज्म से, मान लीजिए कोई व्हाइट लाइट है, कैसी लाइट है, व्हाइट, जब इसको प्रिज्म से, प्रिज्म ऐसा होता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये पता है क्या होता है, ये रे ना अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब 7 कलर में क्या होता है, बढ़ जाता है। 7 है ही, 7 कलर में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था, क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण वही। तो एक्चुअल में क्या हुआ समझिए, व्हाइट लाइट थी, यानी जो सन से लाइट आ रहा है व्हाइट है, उस व्हाइट लाइट को, आप किसी भी व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म से, मतलब प्रिज्म पे आप जला देंगे, तो प्रिज्म से जो बाहर लाइट निकलेगी ना, वो 7 रंगों में बढ़ चुकी होती है। एक्चुअल में देखिए ऐसा कहना कि 7 रंगों में बढ़ चुकी होती है गलत है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है ना, वो मिलियंस ऑफ कलर से भी मिल के बना है, और जो बढ़ती है ना, बहुत सारे कलर में बढ़ती है। लेकिन हमारा जो आँख है उतने सारे मतलब डिफरेंस वाले कलर को नहीं पहचान सकता है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि 7 ही कलर में क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो 7 कलर को हमारा आँख जो है डिटेक्ट कर सकता है। तो ऐसे होता है कि आप प्रिज्म पे क्या कीजिए, टर्च जला दीजिए, जो टर्च होगा, लाइट होगा ना, अपने 7 रंगों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। लाइट क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया। तो इधर आप देखिएगा तो 7 रंग बनेगा। हम फिगर को अच्छा से बताते हैं, ठीक, वो तो समझाने के लिए बता दिए कि क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी व्हाइट लाइट का अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट रंगों में बढ़ जाना। तो देखिए ये एक बड़ा सा प्रिज्म हो गया दोस्त, समझ रहे हैं। यहाँ से आई व्हाइट लाइट और यहाँ इसका हो गया डिस्पर्सन, डिस्पर्सन हो गया यहाँ से, इससे टकराने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद से फिर यहाँ से सात। तो ये 7 रंग है, ठीक, ये 7 रंग है। और इस 7 रंग को ना हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये जो 7 रंग का हमको 7 कलर का जो पट्टी दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो क्या हुआ कि प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को क्या किए, इस पर जैसे ही इंसिडेंट कराए, इंसिडेंस, तो जो ये लाइट है ना, यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि एयर था, ये कांच है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो लाइट क्या होगी, बैंड होगी। फिर यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, समझ रहे हैं ना। क्यों यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लाइट सॉलिड से जा रही है, सॉरी डेंसर से जा रही है कहाँ, रेयरर में, क्योंकि इधर एयर है। तो क्या होगा, अपना जो नॉर्मल होगा उससे दूर भागेगी, तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ है। लेकिन ये व्हाइट लाइट थी, ये कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट है। ये किस रंग में बढ़ चुकी है, तो अपने 7 रंग में बढ़ चुकी है। और ये 7 रंग का एक पैटर्न हमें दिखने को मिलता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, विबग्योर से, विबग्योर, याद रखिएगा। और उल्टा नीचे से विबग्योर, यानी सबसे नीचे जो कलर आपको दिखने को मिलेगा ना, वी से होता है वायलेट, क्या याद रखिएगा, वायलेट। आई से याद रखिएगा इंडिगो, इंडिगो। बी से ब्लू, और जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो,
यानी पीला रंग, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमको देखने में पूछता है स्पेक्ट्रम क्या है, तो क्या है, लाइट के वो 7 रंगों का एक समूह है। जो प्रिज्म से डिस्पर्सन का बात वाइट लाइट का हमें मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और पैटर्न पूछता है कि जो सबसे ऊपर रंग है ना, यानी जो सबसे ऊपर कलर है, सबसे ये बैंडिंग है, तो ये रेड रंग होता है। उसके बाद से आपको ऑरेंज दिखेगा, येलो दिखेगा, फिर ग्रीन दिखेगा, फिर ब्लू दिखेगा, फिर इंडिगो, सबसे लास्ट में वायलेट दिखेगा। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ सबसे ज़्यादा बेंडिंग, अच्छा पहले एक बात बताते हैं, ये जो लाइट बटन है ये हुआ क्यों, आखिर क्या रीज़न है कि लाइट है 7 रंगों में बट गई। क्योंकि अगर आपको देखिए, अगर कोई आप ऐसा इस टाइप का अगर कांच ले रहा है ना, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का, और इस पर अगर आप लाइट जला रहे हैं ना, वाइट लाइट, तब ये 7 रंगों में नहीं बढ़ता है, तब ये 7 रंगों में नहीं बढ़ता है। लेकिन जब ये सरफेस रेक्टेंगुलर नाम का कर्व हो, तब क्या होगा कि जो लाइट होगा ना 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो इस केस में आप कोई रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में रिफ्लेक्स ये करा रहे हैं ना, लाइट को पास करा रहे हैं, तो वो अपने 7 रंगों में नहीं बटेगी। शेप क्या होना चाहिए, प्रिज्म जैसा होना चाहिए। और ये होता क्यों है, कभी कभी पूछ दे कि क्या वजह है, तो आप याद रखिएगा ना, क्योंकि अलग अलग रंग का स्पीड अलग अलग होता है। रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि जो अलग अलग रंग का स्पीड है ना, कांच में, ग्लास में क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होती है। लेकिन देखिए वैक्यूम चाहे एयर में, बात करें वैक्यूम चाहे एयर में तो देखते हैं आप व्हाइट लाइट 7 रंग में नहीं बैठती है। रीजन क्या है, क्योंकि एयर चाहे वैक्यूम में ना सभी रंग का जो स्पीड है सेम रहता है, वेलोसिटी सभी रंग का क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन आप दूसरा कोई मीडियम ले रहे हैं, जैसे ग्लास हो गया, पानी हो गया, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग रंग का स्पीड अलग अलग हो जाता है। तो रीजन कोई पूछे तो क्या हो, आप बोलिएगा कि अलग अलग रंग का जो स्पीड है ना, अलग अलग माध्यम में अलग होता है, जिसका वजह से हुआ। क्योंकि कांच में जैसा आएगा ना, तो सबसे कभी कभी पूछता है कि सबसे तेज यानी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है, तो आपको याद रखना है रेड का। रेड के बारे में क्या याद रखना है कि इसकी वेलोसिटी सबसे अधिक होती है, यानी सबसे तेज चलता है, वेग सबसे क्या होता है, इसका अधिक होता है। और सबसे कम किसका होगा, तो वायलेट का। सबसे कम किसका होता है, वायलेट का, ये मैक्सिमम। सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी। ये बात, अब एक आपको बात और ध्यान रखना है कि जो बेंडिंग होता है ना, या जिसको हम बेंडिंग और क्या बोल सकते हैं, डेविएशन, यानी बेंडिंग, कितना लाइट मुड़ा है, तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसका हुआ है, आप देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेंडिंग हुआ है रेड का। सॉरी, सबसे कम विचलन यानी डेविएशन किसका हुआ है, रेड का। सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, वायलेट का। तो यहाँ से एक बात आप लिख सकते हैं कि जो बेंडिंग है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। यानी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, ये बात ध्यान रखिएगा कि कितना लाइट डिविएट करेगा, विचलन होगा लाइट का मेन से। विचलन कोण कैसे निकलता है, तो इसको आगे बढ़ाने से, फिर इसको आगे बढ़ाने से निकलता है, उतना छोड़िए, नहीं जानना आपको। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा, तो जिसका स्पीड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि जिसका वेलोसिटी कम है उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी, और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी बेंडिंग कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि रेड का बेंडिंग कम हुआ है, यहाँ से कम मुड़ा है, कम विचलन हुआ है। तो यानी अगर ये कम है, बेंडिंग कम है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको याद रखना है ऐसे। एक और आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेंडिंग है ना, आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है, जो मतलब वेव का जो वेलोसिटी होता है, यानी वेग होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, वेवलेंथ के, तरंग दैर्ध्य के। तो याद रखना है कि जो बेंडिंग है ना, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेवलेंथ के। वेवलेंथ यानी क्या, तरंग दैर्ध्य। यानी आप यहाँ से एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका विचलन कम होगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अभी बताइए रेड का क्या हुआ है, विचलन कम हुआ है, यानी रेड की तरंग दैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, एग्जाम में तो वेग वाला नहीं देता है, लेकिन ये वेवलेंथ वाला क्वेश्चन देता है कि किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेड है ना, इसका वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन साथ ही जो बेंडिंग है वो क्या होता है, नहीं, डेविएशन क्या होता है, बेंडिंग कम होता है। किसका, रेड का। उसी तरह अगर हम वायलेट का बात करें, तो वायलेट को आपको ध्यान रखना है कि जो वायलेट रंग है ना, इसका वेवलेंथ क्या होता है। तो बताइए, अभी बताया कि जो बेंडिंग होता है लाइट का, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। यानी बेंडिंग बहुत ज़्यादा हुआ है तो वेवलेंथ कम होगा, यानी इसका वेवलेंथ क्या होता है दोस्त, कम होता है। और तो बेंडिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। यानी पूछेगा किसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, डेविएशन किसका ज़्यादा होता है, तो याद रखना है वायलेट रंग का। रीज़न क्या है कि वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। इस बात को भी प्रूफ किया जा सकता था, ये कैसे बता देते हैं, ये लिख लीजिए आप, ठीक, यही बताते हैं। जैसे देखिए,
आपको पता है कि अभी बताया कि जो v है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जानते होंगे आप। एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जानते होंगे कि n बराबर क्या होता है c/v। n का मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c का मतलब हुआ कि जो आपका एयर है या वैक्यूम है उसमें लाइट का वेलोसिटी, और v का मतलब हुआ जिस मीडियम का आप लिख रहे हैं उसमें लाइट का वेलोसिटी। तो आप एक बात देख रहे हैं कि n ये होता है, यानी c कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह c का मान तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में रखाएगा वैक्यूम में लाइट का स्पीड। तो आप देख रहे हैं कि जो n है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v का, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v का, यानी जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और आपको पढ़ाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो लाइट को कम बेंड करेगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहीं ना कहीं संबंध किससे है, बेंडिंग से। तो हम यहाँ बेंडिंग भी तो लिख सकते हैं, यानी लाइट का डेविएशन। तो ये क्या हो गया, 1 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के, और फिर v की जगह आप लेमडा भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से आया है ये चीज़ कि जो लाइट की बेंडिंग होती है, आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यही पूछता है एग्जाम में, ये दोनों बात कि किसका वेवलेंथ कम होता है, किसकी बेंडिंग ज़्यादा होती है, और ये सारा चीज़। तो ये रहा व्हाइट लाइट का क्या डिस्पर्सन अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। और ध्यान रखना है कि ये 7 ही कलर में नहीं होता, ये मिलियंस ऑफ कलर होते हैं, बस 7 कलर को हमारा आँख डिटेक्ट आसानी से कर सकता है। अब इसको मिटा के मैं आपको रेनबो के बारे में पढ़ाता हूँ कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या फिनोमेना है, और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि रेनबो क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। देखिए रेनबो कुछ नहीं है, आप उसको एक नेचुरल स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। आप इमेज देख रहे होंगे, जो रेनबो है ना, आप देखे होंगे कि कभी क्या होता है कि हल्की जब बारिश हो रही होती है उस समय धूप निकला होता है, तो आसमान में आप इमेज भी देख रहे होंगे कि एक राउंड टाइप का ऐसे कर्व क्या दिखता है आपको, 7 रंगों का एक पट्टी जैसा दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। वो रेनबो बनने के पीछे कहीं ना कहीं आपका सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका रहता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, यानी वही फिनोमेना और 2-3 फिनोमेना है जो उसमें मदद करती है, लेकिन मेन कौन है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट का व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या है, वो 7 कलर का कर्व्ड एक पट्टी दिखाई देती है। देखिए बताते हैं आपको रेनबो का। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है यह रेनबो, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक क्या है, स्पेक्ट्रम है, यानी नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरल होता है ऐसे। और ये होने के पीछे 2-3 मतलब केस है जब ये होगा। फर्स्ट की क्या हो, हल्की बारिश हो रही हो, मतलब बूंदा बूंदी, समझ रहे हैं ना, झीसी जिसको बोला जाता है। और क्या हो कि लाइट भी उस समय मतलब सनलाइट हो, यानी धूप भी निकला होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि हमको रेनबो कब दिखाई देता है, तो देखिए मान लीजिए हम इधर या कैमरे जिधर है उधर रेनबो को देख रहे हैं, तो जो सन है ना, पूछता है कि जो आदमी रेनबो देख रहा है तो सन किधर होता है, तो जो आदमी है उसके फेस की तरफ, उसको पीछे की तरफ, तो जो सन है कहाँ रहेगा, हमारे पीछे की तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि जब सन से लाइट आएगा पड़ेगा उधर वाटर के ड्रॉप पे, तो उधर क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। तो रेनबो, अगर आप रेनबो को देख रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उस समय सन कहाँ हो, आपके बैक मतलब पीठ के पीछे होना चाहिए। तो रेनबो समझे आप, इमेज भी देख लिए क्या होता है। देखिए बनता कैसे, एक्चुअल में बनने का रीज़न ये है ना कि बारिश की बूंदें ना, छोटी छोटी बारिश की बूंदें, मिलियंस ऑफ जो बूंदें होती है बारिश की, बहुत सारी होती है, वो वर्क करती है एक प्रिज्म जैसा। ये ग्लास का प्रिज्म, अभी आपको बताया था कि ग्लास के प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट का उसको गुजारते हैं तो क्या होता है, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में बढ़ जाती है वो। बस ये आपका बारिश का जो बूंद है वो काम करने लगता है किसके तरह, तो एक कांच के प्रिज्म की तरह। तो देखिए क्या होगा, पहले मान लीजिए यहाँ से एक रे आया, लाइट आया यहाँ, ठीक, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से आपको इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर चला जाएगा। तो यही फिनोमेना है जिसकी वजह से क्या होता है दोस्त आपका और यहाँ से ऐसे ही नहीं जाता, यहाँ से जैसे निकलेगा ना तो 7 कलर में क्या होगा, बट के निकलेगा अपना 7 कलर में, जिससे हमको क्या दिखता है, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, रेनबो दिखता है। अब ये होता क्यों, मतलब ये डायग्राम ऐसे ही क्यों बना, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये पानी की बूंदे है, तो कैसा है, ये आपका हो जाएगा डेंसर, ये हो जाएगा रेयर, क्योंकि इधर हवा है। तो यहाँ इसका सेंटर है, मान लीजिए पानी की बूंदे तो जनरली गोली होती हैं। यहाँ से एक रे आया, तो आपको पता है कि यहाँ हम क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब रे आपको रेयर से डेंसर में जाती है, यानी विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी ये ऐसे ना जाके ना ऐसे जाती, लेकिन इससे थोड़ा सा ये इधर बैंड होगी, ठीक। फिर इस सरफेस पे आई, तो यहाँ भी एक आप क्या कीजिए, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो अब क्या होगा,
ये लाइट यहाँ से क्या होती है, यहाँ बैंड हो जाती है, इधर घूमती है, ठीक। और यहाँ अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं तो अब ये देखिए, ये है आपका डेंसर मीडियम है, ये है रेयरर मीडियम। तो जब लाइट ना डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगी, यानी इधर निकलती है। तो ये इतना केस में क्या होता है, आपका रेनबो बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हुआ है अपवर्तन, क्योंकि लाइट यहाँ बैंड हुई है, यानी इस केस में हुआ है अपवर्तन। कौन कौन फिनोमेना काम करता है, तो यहाँ हुआ अपवर्तन, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। और इस केस में ना बहुत लोग आप सुने होंगे कि यहाँ कहता है लोग कि TIR हुआ है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लाइट गया और टकरा के इधर आ गया, जो कि 100% क्या है, यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप बहुत सारे बुक में भी देखोगे कि लिखा है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ऐसा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ होता है खाली परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, रिफ्लेक्शन। और फिर यहाँ से लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट जो कलर होता है ना, इसमें क्या होती है, बट के निकल जाती है। तो यहाँ होता है आपका विक्षेपण, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं, लाइट का डिस्पर्सन। तो आप बुक में पढ़े होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूछेगा कि जो रेनबो बनता है ना इस आकार का, तो इसमें तो अपने 7 कलर आते हैं, तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे पूछता है। तो सबसे ऊपर कौन, बेंडिंग सबसे कम किसका होता है, रेड का। तो प्राइम सबसे ऊपर कौन दिखता है, रेड, और सबसे नीचे कौन दिखता है, तो बैगनी, यानी वायलेट, बैगनी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ये पूछता है। फिर पूछता है कि जो आपका रेनबो बनता है उसमें लाइट के कौन कौन फिनोमेनन होते हैं ना, वो काम करता है, मतलब किस किस फिनोमेनन की वजह से आपको क्या दिखाई देता है। अगर पूछे कि मुख्यतः किस, एक एक ऑप्शन दे, तब आपको क्या टिक कर देना है, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 3-3 ऑप्शन देते हैं। तो आपको देखिए क्या, आप बुक में पढ़े होंगे क्या क्या, तो अपवर्तन पढ़े होंगे यानी रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे विक्षेपण यानी डिस्पर्सन पढ़े होंगे, ये भी सही है, ये दोनों होता है। लेकिन आप पढ़े होंगे परिवर्तन की जगह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ध्यान रहिए, 3 होता है, ये नहीं होता है। अगर आप कह रहे हैं कि रेनबो बनते समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो क्या है, गलत है, ये नहीं होता है। आप बुक और हर जगह ये पढ़े होंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है, ये नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता। मैं भी समझा दे रहा हूँ कि क्यों वो चीज़ हुआ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लाइट गया है और पानी से तो लाइट क्रॉस कर जाता है, लेकिन नहीं क्रॉस किया है, आ गया है बैंड, तो इसी को ना कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं है, नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। देखिए क्यों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे तो ये टिक करना है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछेगा, नेचुरल फिनोमेनन कहते हैं, ये पूछेगा। फिर ये पूछता है कि मतलब आप अगर रेनबो देख रहे हैं तो जो सन है कहाँ होगा, आपके सामने होगा कि पीछे होगा, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखिए जो समझाने जा रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, पानी का बूंद है, ये पानी की बूंद है, ठीक। इधर यार है, मान लीजिए यहाँ से एक आपका आया रे, प्रकाश की किरण है यहाँ सन से, ठीक, प्रकाश की किरण है, यहाँ इसका सेंटर है। तो इस सेंटर को आप ये पहले मिले, यहाँ क्या आपको बताया था कि कर्व सरफेस पे हम कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर से उस पॉइंट को मिला देते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, यानी ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। आपको बताया था हम शुरू में ही कि कर्व सरफेस से क्या करते हैं, सेंटर से जिस पॉइंट को मिला दीजिए नॉर्मल ड्रॉ हो गया। आपको पता है कि रेयर से आ रही है डेंसर में, तो इससे दूर भागेगी, यानी अब ये जो रे है ना ऐसे निकलेगी कुछ इधर बैंड होके, और डेंसर में आ रही है ना तो कहाँ घूमेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, नहीं टुवार्ड्स नॉर्मल, इधर आएगी, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। चलिए एक चीज़ ये हो गया। ठीक, अब एक बात बताइए, इसको आगे बढ़ा दें। यहाँ आई है और यहाँ क्या है, आर है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है ना। तो सबसे बढ़िया इस फिगर को मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक, दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, ये आ गया, सन से रे आ गई, सन से क्या आया है, रे आया है। यहाँ हमने ये सेंटर है तो हमने यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो पता है कि जो आगे लाइट जाएगी तो क्या होगी, यहाँ से बैंड हो जाएगी, यानी हल्का इधर आएगी, ऐसे आएगी ना। तो यहाँ एंगल आर आई बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर है। ये समझ रहे हैं आप। अगर मैं एक, अब फिर क्या होगा दोस्त,
तो यहाँ आप अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ। तो अगर हम यहाँ एक बात कहें कि जो आर है ना, आर ये छोटा है आईसी से। आईसी कहने का मतलब क्रिटिकल एंगल से। देखिए क्यों, यही सबसे मेन पॉइंट है समझना, ध्यान से समझिए। क्योंकि आप जो ये देख रहे हैं, ये लाइट क्या हो रहा है कि यहाँ से एंट्री किया इधर, ठीक, तो अगर यहाँ से इधर एंट्री किया है तो क्या हुआ है, जो नॉर्मल है उसके तरफ मुड़ गया है, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आर है ना क्रिटिकल एंगल से छोटा है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आपको अभी मतलब एक वीडियो में बताए थे कि आई का वह मान जिसके लिए आर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो अगर इस चीज़ को रिवर्स करके हम देखें, यहाँ से मान लीजिए लाइट अब इधर से इधर जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, और देख रहे हैं कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसी माध्यम में यहाँ से लौट नहीं रही है, आगे निकल गई है, रे तो आगे निकली है ना। इसको अगर आप रिवर्स सोचे इधर से ले जाके, तो सेम चीज़ है, वैसे ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अपवर्तनांक है 2 मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इधर से ले जा रहे हैं लाइट को, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रे है ना, इस मीडियम में नहीं मुड़ी है, ये क्या है कि इस मीडियम को छोड़कर दूसरे मीडियम में चली गई है ये। और ये तभी जाती है कि जब ये आप जो एंगल से भेज रहे हो ना, वो क्या हो, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो ये रे क्या होती, इसी में बैंड हो जाती। तो बैंड नहीं हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि आर क्रिटिकल एंगल से छोटा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहता है, तभी आपको ये होता है। इतना समझ गए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर है। तो आप पढ़े होंगे ट्रायंगल में इस तरह कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी, दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये 8 डिग्री का है तो ये भी आर होगा ना। अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो आर है ना आईसी से छोटा है, यानी क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो आई जो है, सॉरी आर जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जब मान लीजिए यहाँ से ये आर आ रहा है, ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो जब क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो आपको बताया था कि क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब आपको जिस एंगल से आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं ना, वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो मान क्रिटिकल एंगल से छोटा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ाए थे ना, वो जिसको समझा है वही ये समझ सकता है। तो ये तो छोटा है, तो छोटा है तो लाइट यहाँ से बैंड जरूर कर रही है, लेकिन ये बैंडिंग लाइट का परावर्तन है। क्या है, परावर्तन है। क्योंकि देखिए यहाँ से तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी बाहर, ये ठीक है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी, यहाँ से भी कुछ लाइट जो होती है ना रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाती है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ये बात सही है। लेकिन जो लाइट घूम कर अंदर आ रही है ना, तो आर से गई है, आपको पता है अभिलंब है, तो फिर 8 डिग्री पे आएगी, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और ये बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ जो हो रहा है ये परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि ये जिस एंगल से आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होता है, आप उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल सकते हैं। तो यहाँ लाइट भले ही इसी मीडियम में मुड़ी है, लेकिन देख रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं हुई है। समझ रहे हैं ना क्यों लाइट हुआ है परावर्तन। रीजन क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आर आया है ना, ये आईसी से छोटा है, आर आईसी से बड़ा होगा, यानी जिस एंगल से आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो नहीं हुआ है। फिर यहाँ से लाइट आएगी तो यहाँ इसका नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से क्या होगा आपके, फिर दूर भागे तो इधर अपना 7 कलर में क्या होगी, यहाँ आके क्या हो जाता है, लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है। इस केस में क्या हो जाता है, लाइट का विक्षेपण हो जाता है। तो आप समझ पाए कि लाइट का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, लाइट का खाली क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो 3 फिनोमेना आपको ध्यान रखना है, अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। तो कभी पूछे एग्जाम में तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा रेनबो और डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है और क्यों हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं कहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर